शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी को जियागुड़ा के गंगानगर में गैर मजाज शराब के कारोबार की इत्तला दिए जाने पर फौरन गोशामहल डिवीजन के एसीपी से तलाशी का हुक्मनामा जारी करवाकर सब्जी मंडी के एक मकान पर धावा किया गया और मुख्तलिफ लेबल्स के शराब के बहुत सारे बॉटल्स को जब्त कर लिया गया। साथ ही इसके कारोबारी 63 साला मोडम नारायण को भी गिरफ्तार करते हुए पंचनामे के जरिए उसे हिरासत में ले लिया गया और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। रियासत तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज जिले खम्मम का दौरा करते हुए पालारू रिजर्वियर के मछुआरों में छोटी छोटी मछलियों के सैकड़ों बच्चे तकसीम किए ताकि इनकी परवरिश की जाए और इसके बाद मछुआरों के कारोबार में वुसअत लाई जा सके। इस मौके पर मुकामी एमएलए के साथ साथ बहुत सारे टीआरएस के दीगर लीडर्स और कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। जिले मेचड़ की एक आरटीसी बस को आज एक हादसा पेश आया। मैसम्मा चौराहे से सिकंदराबाद जाने वाली आरटीसी बस के ड्राइवर ने बतलाया कि एक टू व्हीलर और ऑटो को तसादुम से बचाने के दौरान बस एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई और ख़ास बात यह रही कि इस हादसे में कोई जख्मी तक नहीं हुआ। ఆటో పోతుంది సార్ ఆటో పోతుంటే నేను వెనకాల ఆయన ఆటో కట్టుబట్టే వరకు నేను కూడా బ్రేక్ వేసే వరకు స్కిడ్ అయిపోయింది కింద పడ్డా వెనకాలనే బస్సు అట్లా బస్సు పైనకి వెళ్తుంటే బ్రేక్ కొట్టి పక్కకి జరిగింది అంటే నువ్వు ఆటో అవుతున్నావా? నేను బైక్ డ్రైవర్ ఆటో ఉందా బస్సు కాదు మధ్యలో ఆటో ముంగల వెళ్ళిపోయింది ఎలా కొద్ది డ్రైవర్ అలాగే ఇక్కడ నీకు తెలుసా పూర్తిగా? గండిమైసమ్మ నుంచి సికింద్రాబాద్ బయలుదేరాను నేను. చింతల్ దాటేసి గణేష్ నగర్ వచ్చే లోపల ఆటో ముందర వెళ్తుంది, అతను ఇంకా బైక్ అతను వెళ్తున్నాడు. ఆటో అతను కట్టుకొట్టేటాలకల్లా బైక్ అతను కింద పడిపోయాడు సెంటర్ రోడ్లో. అతన్ని కాపాడబోయి నేను రైట్ సైడ్ వెళ్ళి పోల్ని కొట్టేశాను. దీనివల్ల ఎవరికి ప్రాణ నష్టం ఎలాంటి హాని జరగలేదు. బస్సులో ఎంతమంది ఉన్నారు? బస్సులో సుమారు ఒక 50 మంది ఉంటారు. ఎన్ని గంటల టైంలో జరిగింది? ఇది సుమారు 8:45 ప్రాంతంలో జరిగింది. మీరు ఈ డిపో చిరిమెట్ల డిపో కాంట్రాక్ట్ మీద కాంట్రాక్ట్ బేసిక్. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सैकड़ों तनाज़ात के चलते और डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों से अवामी दुश्मनियों के माहौल में फिर एक खबर आई है कि ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद में वाक़ मशहूर स्वामी टेम्पल की अराजी पर आज कुछ लैंड ग्रैबर्स के मौका देखकर बुलडोज़र चलाने की खबर दी गई है। इस वाक़े पर इलाके के बहुत सारे गाँव वाले वहाँ पर जमा हो गए और किसी तरह से काम रुकवा कर मीडिया को बतलाया कि कई बार इस सिलसिले में हुकूमत से कई शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई रद्दअमल जाहिर नहीं हुआ। शायद हुकूमत यही चाहती है कि अराजियात पर इसी तरह के कब्ज़ात होते रहें, लिहाजा अब आवाम को आगे बढ़कर वक्फ की हुई अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। రహీం ఇక్కడ ల్యాండ్ సర్వే ఉందని క్లీన్ చేయమని చెప్పారు నాకు సారు. ఎవరు చెప్పారు? కేశవ్ కుమార్ సార్ చేయమని చెప్పారు. నేను చేపించాను. ఇక్కడ గుండం ఉండే ఆ గుండం మొత్తం లెవెల్ చేపియండి, నా ల్యాండ్లో ఉందని చెప్పారు వాళ్ళు. మొత్తం లెవెల్ చేపిమని చెప్పారు, నేను చేపించేసాను. గుండం ఉందని నీకు తెలుసా? గుండం పాత గుండం నాకు తెలుసు ఉండే. మీ సార్కు తెలుసా? సార్కు కొంచెం తెలుసు. సార్ కూడా చూసి ఇంతకుముందు కూడా ఈ పంచాయతీ కూడా జరిగిన ఉండే ఇంతకుముందు కూడా. అప్పుడు కూడా అందరూ పోలీసు వాళ్ళు ఎంఆర్ఓ వాళ్ళు కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకుని ఉంటే మొత్తం ఇది చూసుకున్నారు. అయితే
ఇప్పుడు మీ సార్ చెప్పిన మరి గుండం ఉంది అని చెప్పిన సార్ కూడా ఏమని చెప్పాను గుండం ఉందంటే మొత్తం లెవెల్ చేయండి, నా ల్యాండ్ ఉంది మొత్తము అని చెప్పారు సార్. చెప్తే నేను క్లీన్ చేపించేసాను, సార్ చెప్పిన చేపించాను. ఏడుంటాడు మీ సార్? సార్ సిటీలో ఉంటాడు, ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు. నా పేరు భవానీ మల్లేష్, సాతంరాయి ఎక్స్ ఉప సర్పంచ్. ఈరోజు మధ్యాహ్నం పాశంబండ అభయాంజనేయ స్వామి టెంపుల్ దగ్గర గుండాన్ని కూలగొడుతున్నారని మా అయ్యప్ప స్వామి మాలేసుకునే స్వాములు అక్కడ సాఫ్ చేసుకుంటే నాకు ఫోన్ చేసిర్రు. అప్పుడే నేను వస్తున్నా, నేను మాట్లాడతాను వచ్చి ఆ రహీంని అడిగిన, రహీం ఇది ఎందుకు కూలగొట్టిర్రు, ఏంది గుండాన్ని కూలగొట్టడం పద్ధతి కాదు కదా. గుడి అంటే గుండం, గుండం అంటే గుడి, గుండం ఉంటేనే గుడి ఉంటుంది. గుడిలో మనం ఏదైనా శుభ్రంగా కడుక్కొని మనం గుడికి వెళ్తాము. అట్లాంటి దాన్ని నువ్వు చేయొద్దు కదా, ఎందుకు చేసినావంటే మా సారు శివకుమార్ సార్ కూలగొట్టమన్నాడు, దాన్ని అంతా సాఫ్ చేయమన్నాడు. నేను సాఫ్ చేసినాను ఆయన చెప్పిండు. అట్లెట్లా చెప్తాడు మీ సార్ అని నేను ఎంఆర్ఓ గారితో కూడా మాట్లాడినా. ఎంఆర్ఓ గారు వీఆర్ఓని పంపిస్తున్నాడు. ఇప్పటి వరకు వీఆర్ఓ లేరు, ఎంఆర్ఓ లేరు, ఎవరు లేరు. అదేవిధంగా పోలీసు వారికి కూడా సార్ ఇక్కడ ఏమన్నా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగుతాయేమో, ఇక్కడ గుడి దగ్గర ఇట్లా చేసిర్రు, మీకు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇస్తున్నానని మా అడ్మిన్ ధనంజయ్ సార్ కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా బజరంగ్ దళ్ బాబు అని ఉన్నాడుగా, బాబన్నకు మా ఊరు యూత్ పిల్లలందరూ చెప్పి ఇక్కడ హనుమల్ల గుడి దగ్గర ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నది, అవాంఛనీయ సంఘటన జరుగుతున్నాయి, అది జరగకుండా మన గుడిని కాపాడుకుందామని అందరిని పిలిచి ఈ మీతో ప్రెస్ మీట్ చేయడం జరుగుతుందని. ఇది గుడి పొలమేనా? ఆ గుడి పొలం అనే మాకు తెలుసు, అది ఏందనేది భగవంతుని తెలుసు, గవర్నమెంట్కి తెలుసు. గుండం అయితే గుడిదే కానీ. ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటుంది? 2.5 ఎకరాలు అని అందరు చెప్తున్నారు పెద్ద మనుషులు. ఆడ ఉన్నది మాత్రం గుడికి 12 గుంటలు అని చెప్తున్నారు. సర్వే నెంబర్ ఏమో? సర్వే నెంబరు 6/2 6/1. रियासत तेलंगाना के जगतगिरी गुट्टा पुलिस के इंस्पेक्टर गंगा रेड्डी ने एक प्रेस मीट में आज बतलाया कि इनके पुलिस हुदूद एस्बेस्टास कॉलोनी में उड़ीसा का साकिन 28 साल चंदन गोहरे जो काम की तलाश में वहां आकर एक किराए के मकान में सुकूनत पजीर था, उसने अचानक कल अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली और खुदकुशी की कोशिश की। मुकामी आवाम के पुलिस को इसकी खबर देने पर पुलिस फौरन वहां पहुंची और केस दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात से जुड़ गई है। ఈరోజు మధ్యాహ్నం అందాజా 12:30 ఆ టైంలో 100 కాల్ రావడం జరిగింది. అక్కడ ఏదో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినట్టు. బట్ ఎంక్వైరీ చేసి అది చూస్తే ఒక రూమ్లో ఒక అతను కిరోసిన్ పోసుకొని తగలబెట్టుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇతని పేరు ఆ రూమ్లో ఒక 6 మెంబర్స్ ఒరిస్సా వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ ఒరిస్సా నుంచి వచ్చి మన ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ షెల్టర్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో చేసే రూమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. అదేవిధంగా దాంట్లో 6 వాళ్ళ అందరు ఉంటారు. దాంట్లో అందరూ కూడా బ్యాచిలర్సే. ఈ అబ్బాయి చందన్ భాష అని ఇతని పేరు. 25 to 26 ఇయర్స్ ఉంటాడు. కిరోసిన్ పోసుకొని తగిలించుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అతను అక్కడిక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడే బాడీ గాంధీకి షిఫ్ట్ చేసి వాళ్ళ కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తాం. मिल्लत इस्लामिया के इराक़ में वाक़े बगदाद के शोहरत याफ्ता हुजूर बड़े पीर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जुड़े हज़रत सैयद पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी के हैदराबाद दौरे में कई इजलास यहाँ पर शामिल रखे गए। इन्हीं में ज़िले कृष्णा के एकुंदूर मंडल के चेमलापाड़ू में वाक़े विजयनगरम में वाक़े सैयदुश्शहींशाह क़ुतुबुल औलिया हुजूर क़ादर वलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से जुड़े हज़रत सूफ़ी ख्वाजा मोहम्मद अताउल्लाह शरीफ शाह ताज क़ादरी बाबा की दावत पर हज़रत सैयद पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी ने वहाँ का दौरा किया और उस छोटे से कस्बे के मिल्लत इस्लामिया के परवानों के जज्बे की बड़ी तारीफ़ें की। इस मौके पर हज़रत क़िबला का बड़े ही वालिहाना अंदाज में खैर मकदम किया गया और आसपास के इलाक़ों के सैकड़ों अवाम के बीच हज़रत ने बड़े पीर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की कई हिकायतों को पेश किया। and to spend all my money for you. So that is the first Khalifa of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. So there is a reason about this announcement. Subhanallah. सैयदी ने फरमाया आज यहाँ पर एक खास अनाउंसमेंट होने वाला है
एक खास अनाउंसमेंट होने वाला है। सैयदी ने फिर सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक बयान फरमाई। इसमें सरकार ने फरमाया एक खलीफा होने के लिए उसके ऊपर लाजमी है कि उसके लिए 3 चीजें हो। एक वो साहिब इल्म हो, उसके पास इतना इल्म हो कि कोई अगर आकर उससे सवाल करे तो वो उसका जवाब दे सके और उसको फतवा दे सके। कम से कम इतना इल्म उसके पास होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि उसके साथ वो एक फैमिली का हेड हो या कोई एक ऐसा शख्स हो जिसकी सुनने वाले बहुत सारे लोग हो। उसकी बात अगर वो कुछ कहे तो सुनने वाले उसके बहुत ज्यादा हो। ऐसा शख्स अगर कोई है तो वो भी खिलाफत के लिए काबिल है। और फरमाते हैं तीसरा वो शख्स जो अगर पैसे वाला हो, रिच अगर हो, पैसा अगर उसके पास ज्यादा हो, माल अगर उसके पास ज्यादा हो, वो कलमा तौहीद रिसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर अपना सारा माल कुर्बान करने के लिए अगर तैयार हो जाए तो वो शख्स भी खिलाफत के लिए तैयार होता है, खिलाफत के काबिल होता है। और फिर सैयदी ने फरमाया और इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, मेरे 3 पसंदीदा अमल है। सरकार ने फरमाया वो क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश तो ये है कि मैं हर वक्त आपको ही देखता रहूं, हर वक्त आपके ही चेहरे को तकता रहूं। फिर दूसरी बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई या रसूल अल्लाह मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं हर वक्त आपके कदमों में बैठा रहूं। गच्चीबौली के बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर को जिस पर कल हुए हादसे में एक खातून की मौत हो गई थी, जेएसएमसी ने 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। हादसे पर सदमे और रंज का इजहार करते हुए वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने इसे बंद कर देने के काम जारी किए और साबरमती पुलिस को इस फ्लाईओवर पर स्पीड कंट्रोल आलात नस्ब करने की हिदायत दी। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने तेज रफ्तारी से चलाने वाली गाड़ियों को रोजाना 100 के हिसाब से अब तक 550 चालाना किए। केटी रामाराव ने जेएसएमसी के चीफ इंजीनियर आर श्रीधर और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी सज्जनार को फ्लाईओवर की तामीर का जायजा लेने एक माहिरीन की कमेटी बनाने की हिदायत दी है। बसम मिलाद कमेटी की जानिब से 27 नवंबर को खानखाए खादरिया छिल्लम मुबारक रहमताबाद शरीफ बिलाल नगर काले पत्थर में अजीमुशान जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद होगा और इस मौके पर आसान मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी। हजरत सैयद असलम हुसैन शाह कादरी इसकी निगरानी करेंगे, जबकि मौलाना अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहब का खुसूसी खिताब होगा। हजरत असलम हुसैन शाह कादरी ने मीडिया को बताया कि बाद नमाज ज़ोहर ताइशा आसान मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी। मजलिस अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, मौज़म खान, जाफर हुसैन मेराज के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले अफराद इसमें शिरकत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद अब्दुल रहीम हुसैन शाह कादरी नक्शबंदी और सैयद खालिद हुसैन शाह कादरी भी मौजूद थे। जामा मस्जिद बम्बदिया खाजीपुरे में आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आसार मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया गया था। सैकड़ों मुसलमानों ने बसैद अक़ीदत व एहतराम आसार मुबारक की ज़ियारत की। बताया जाता है कि ये प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किया जाता है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। आयरन मर्चेंट एसोसिएशन ने इसका एहतमाम किया था। जी किशन रेड्डी ने एसोसिएशन के अरकान को ऐसे समाजी प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और कहा कि ताजरीन को
खिदमत खल्क के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। रोड एंड बिल्डिंग्स के रियासती वजीर वी प्रशांत ने आज दोपहर एरम मंजिल से एलबी नगर तक तो ट्रेन में सफर किया। उन्होंने ट्रेन में सफर करने वाले दूसरे मुसाफिरों से बातचीत की और ट्रेन सर्विस के बारे में मालूमात हासिल की। वो मेट्रो ट्रेन के जरिए ही एरम मंजिल को वापस हुए। हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने रियासती वजीर को बताया कि रोजाना 3 लाख अफराद मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं। चाइना के मशहूर सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने हैदराबाद में अपना एक ऑफिस कायम करने का ऐलान किया है। इस तरह टिकटॉक दुनिया की बड़ी कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा, जिसके दफातर हैदराबाद में काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में टिकटॉक के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 2018 में इसके लॉन्च किए जाने के बाद से ये बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान में मकबूल हुआ है। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव की कारों के काफिले में शामिल एक बुलेट प्रूफ कार तेज रफ्तारी के सबब उलट गई, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर पार्थसारथी और सोशल मीडिया इंचार्ज पूर्णा की मौत हो गई, जबकि गनमैन, पीए और अटेंडर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि वजीर मौसूफ कल रात हैदराबाद से वरंगल आ रहे थे कि जंगांव में चिट्टूर के मुकाम पर यह हादसा पेश आया। जख्मियों को जंगांव के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वरंगल ईस्ट के TRS रुकन असम्बली नरेंद्र की तहनीती तकरीब अबनूस फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई। इस मौके पर अपनी तकरीर में नरेंद्र ने कहा कि वो बिला लिहाजा मजहब व मिल्लत आज़ाद पात अवाम की खिदमत को अपना फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी मौका मिलेगा और ज़रूरत महसूस होगी वो मुस्लिम नुमाइंदों को पार्टी और हुकूमत में नुमाइंदगी दिलाएंगे। उन्होंने बताया कि शहबाज शांत पाशा को कोऑप्शन मेंबर बनाया गया। गुलाम सरवर मुन्ना को डायरेक्टर काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुकर्रर किया गया। इस तकरीब को कारपोरेटर सईद मसूद, मोहम्मद याकूब अली, MM मजीद, मौलाना सिद्दीक मासूम, उबैद बाबा और मौलाना फसीउद्दीन ने भी मुखातिब किया। फिकम फाकी में मशहूर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार गजब बयानी की है। उन्होंने कहा कि सियासत में आने की उनकी कभी भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन वो अब उसका हिस्सा बन चुके हैं। चुनाचे वो आवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम में NCC के ग्रुप से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्कूल के ज़माने में वो NCC के कैडेट थे और कभी भी उन्हें सज़ा नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने इतराफ़ किया कि गूगल की वजह से उनके मुताले की आदत मुतासिर हुई है, क्योंकि किसी भी हवाले के लिए वो शॉर्टकट का रास्ते अख्तियार करने लगे हैं। एक कैडेट ने पूछा कि अगर आप सियासत में ना आते तो क्या करते। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि एक मुश्किल सवाल है। ये वाकई एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर बच्चा अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है। कभी वो ये बनना चाहता है तो कभी वो बनना चाहता है, लेकिन सच बात यह है कि वो सियासत में आने की ख्वाहिश नहीं रखते थे और ना ही उसके बारे में कभी सोचा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दूसरी तरफ उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि अगर सियासत में ना आते तो वो क्या करते। अब वो जिस पोजीशन में हैं,
चाहते हैं कि अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारें और मुल्क के लिए दिल लगाकर काम करें। उन्होंने अपनी जिंदगी को कौम के लिए वक्फ कर दिया है। एक और सवाल के जवाब में कि वो फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं, उन्हें टीवी देखने और किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हमेशा पढ़ना चाहते हैं। फिल्में देखने में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है और बहुत कम कभी कभी टीवी देखते हैं। जामा मस्जिद अंबरपेट में कल रात 29वां जलसे रहमतुल्लाह आलमीन मुनक़िद हुआ। इस जलसे से महाराष्ट्र के मेहमान मुकर्रिर मुफ्ती मौलाना अत्तर यागूतपुरे के मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी, शाही मस्जिद बागियामा के इमाम मौलाना एहसान अलहम्वी, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी और दूसरों ने खिताब किया। टैंकबंड पर ट्रैफिक के एक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक साहिद तेजा और उसका दोस्त भानु प्रकाश मोटरसाइकिल पर टैंकबंड आए थे और कुछ वक्त गुजारने के बाद रानीगंज की तरफ जा रहे थे कि मुखालिफ टीम से आने वाली एक दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर दे दी। साहिद तेजा और भानु प्रकाश के अलावा दूसरी बाइक पर सवार 2 अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस गांधीनगर मसरूफ़ तहकीकात है। मुल्की मार्केट नामपल्ली में लबे सड़क एक ऑटो रिक्शा को अचानक आग लग गई, जिससे ऑटो जलकर खाकसर हो गया। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर मल्लेश आबिद रोड से दारुसलाम आगापुरे को एक मुसाफिर को छोड़ने आ रहा था कि उसने ऑटो करीब रोककर उसमें सीएनजी भर रहा था कि आग लग गई। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स जी श्रीनिवास गौड़ ने आज सुबह फ्रीडम ऑयल की तरफ से मुनज़्ज़म करदा 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ को नेकलेस रोड पर हरी झंडी दिखाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन, फिल्मी अदाकार ओस्का गौर और संजना भी इस मौके पर मौजूद थे। श्रीनिवास गौड़ ने अपनी तकरीर में कहा कि बढ़ती हुई आलूदगी के पस मंज़र में सेहत पर खास तवज्जो रखना ज़रूरी है और इसके लिए 15 मिनट की रोज़ाना की चहलकदमी काफ़ी साबित हो सकती है। कुतुबुल्लाहपुर में कायम सुचित्रा एकेडमी ने अपने क़याम के 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में सालाना तकरीब मुनक़िद हुई। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एकेडमी के बच्चों ने एक दिलचस्प और रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। मंचिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लाइब्रेरी के अतराफ कचरे के अंबार से लोगों को, खासकर लाइब्रेरी आने वालों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा है। इस लाइब्रेरी में हाल ही में काफ़ी तब्दीलियां लाई गई थी। BR अम्बेडकर स्टडी सर्कल भी कायम किया गया, AC रीडिंग रूम भी बनाया गया था, जिससे रोज़ाना सैकड़ों नौजवान इस्तेफादा करते हैं। लाइब्रेरियन ने बताया कि करीब में कारोबार करने वाले तरकारी फरोश सारा कचरा लाइब्रेरी के बाबू दाखिला और उसके आसपास फेंक देते हैं। बल्दी हुकाम को भी जानिब तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। रोड एंड बिल्डिंग्स के रियासती वजीर वी प्रशांत ने आज दोपहर एरम मंजिल से LB नगर तक तो ट्रेन में सफर किया। उन्होंने ट्रेन में सफर करने वाले दूसरे मुसाफिरों से बातचीत की और ट्रेन सर्विस के बारे में मालूमात हासिल की। वो मेट्रो ट्रेन के जरिए ही एरम मंजिल को वापस हुए। हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने रियासती वजीर को बताया कि रोजाना 3 लाख अफराद मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं।
चाइना के मशहूर सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने हैदराबाद में अपना एक ऑफिस कायम करने का ऐलान किया है। इस तरह टिकटॉक दुनिया की बड़ी कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा, जिसके दफातर हैदराबाद में काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में टिकटॉक के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 2018 में इसके लॉन्च किए जाने के बाद से ये बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान में मकबूल हुआ है। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव की कारों के काफिले में शामिल एक बुलेट प्रूफ कार तेज रफ्तारी के सबब उलट गई, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर पार्थसारथी और सोशल मीडिया इंचार्ज पूर्णा की मौत हो गई, जबकि गनमैन, पीए और अटेंडर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि वजीर मौसूफ कल रात हैदराबाद से वरंगल आ रहे थे कि जंगांव में चिट्टूर के मुकाम पर यह हादसा पेश आया। जख्मियों को जंगांव के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। इतवार को किसी मुकदमे की समाअत करने की गैर मामूली रिवायत में सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत से कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस की तायीद के लिए गवर्नर को पेश करदा मकतूब को 25 नवंबर को 10:30 बजे अदालत में पेश करे। जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत सह रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण और संजीव खन्ना भी शामिल थे, शिवसेना, कांग्रेस और NCP की दरखास्त की समाअत करते हुए ये रूलिंग दी। इन तीनों जमातों ने हफ्ते को सुबह में रावा रवि में देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के हलफ दिलाने के गवर्नर के फैसले को चैलेंज किया था और गवर्नर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मरकजी हुकूमत गवर्नर से दस्तावेजात तलब करेगी और अदालत में पेश करेगी। इसी दौरान तीनों जमातों के वकील अभिषेक सिंघवी ने इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की बीजेपी की हुकूमत को इतवार या फिर पीर को अक्सरियत साबित करने की हिदायत दे। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को अहम कामयाबी करार दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप उधर तो दाखिला ने आइंदा हफ्ते राज्यसभा में पूछे जाने वाले 54 सवालात के जवाब तैयार किए हैं, जिनमें कई अहम उमूर शामिल हैं। बालाकोट के कैंपों में दहशतगर्दी की सरगर्मियां, करतारपुर आधारी की सिक्योरिटी और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इनमें काबिल जिक्र हैं। कई अरकान ने अयोध्या, कश्मीरी पंडितों की बाजाबात करी और बालाकोट में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के दोबारा आगाज से मुतालिक सवालात किए। सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुतालिक 9 सवालात हैं। उसके बाद ज़्यादातर सवालात दिल्ली में जराइम और ट्रैफिक की सूरत हाल से मुतालिक हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।